अब तक आपने देखा। जाके कह दीजिए शहजादी रजिया से कि आप उसकी कोई मदद नहीं कर पाएंगे। फिर देखिए ये दिल्ली आपकी कनीज बनने के लिए तैयार है। रुक जाइए नासिर भाईजान। अभी के लिए जंग रोक दी गई। सुल्तान यल्दौज ने हमें बुलाया है, मगर क्यों? हमने अपनी पहचान छुपाई जरूर थी पर बदली नहीं थी। हम तब भी मिर्जा थे, हम आज भी मिर्जा हैं। इसे हमारी अमानत समझ के अपने पास रखिए ना। अब आगे। अच्छी नस्ल का घोड़ा है, 20 टका से ज्यादा नहीं दे पाएंगे इसका। हैं? आपका दिमाग खराब हो गया। यहाँ हम घोड़ा बेच रहे, खच्चर नहीं। जितना आप कह रहे हो उससे दुगनी कीमत है इस घोड़े की। वैसे ये घोड़ा है तो हमारे लिए बहुत कीमती, पर आप चाहें तो इसे मुफ्त में रख सकते हैं। अच्छा तो इसे हम ले जाएं? आमा छोड़िए, बड़े आए मुफ्त का घोड़ा देने। चलिए चल बेट। दीवाने हो गए मिर्जा हैं? खाना बदोश तो पहले से ही थे, अब क्या गली गली भीख मांगने का रहा था आपका? पूरा होश मनुष्य शादी का। अरे आपको बर्बाद करने में कोई कसर ही नहीं छोड़ी। तारून मियाँ, इज्जत से नाम लो उसका, वरना। अरे अरे मियाँ हटाइए इसे। हमें तो लगा था कि आप उस शहजादी से खफा है। तो हमने कब कहा हम उससे नाराज? मियाँ तो उसका गुस्सा हम पर क्यों उतार रहे हैं? हटाइए इसे मियाँ, आपकी मोहब्बत पे हम मुफ्त में शहीद हो जाएंगे। हटाइए। अरे मियाँ छोड़िए इन सब बातों को। हम क्या कह रहे थे, बड़ी जोर की भूख लगी है। मियाँ गर्मा गर्म जलेबियां बन रही हैं। हमें जलेबियां बिल्कुल पसंद नहीं। हमारा यकीन मानिए सुल्तान, हम यहाँ पर कोई जोर आजमाइश करने या फिर अपना बड़प्पन दिखाने के लिए नहीं आए। हम तो बस आप लोगों को ये समझाना चाहते कि इस जंग से आप लोगों का कुछ भला नहीं होगा, ना आपका और ना ही नासिर मियां का। हाँ, लेकिन एक बात जरूर है, इस जंग से दिल्ली सल्तनत की बुनियाद जरूर कमजोर पड़ जाएगी। नफा नुकसान के बारे में वो सोचते हैं सुल्तान यल्दौज जिन्हें तख्त से प्यार हो, लेकिन ये बात शहजादे नासिर को आज तक समझ में नहीं आई। आखिरकार इन्होंने हमें जंग के लिए मजबूर कर ही दिया। मजबूर हमने नहीं, आपने हमें किया। अब्बू, कोई रास्ता नहीं छोड़ा जिससे हम अपनी बेगुनाही साबित कर सकें। हमें बागी करार दे दिया, हमें पड़ता। खामोश नासिर, अब भी तुम हमारे दुश्मन हो। अगर हम आपसे ये कहे कि ये दुश्मनी हुई नहीं है, कराई गई है, तो कोई है जिसे आपकी मौत से फायदा हो सकता है? और इसीलिए वो आप दोनों के बीच में गलतफहमियां पैदा कर रहा है। ऐसा कौन कर सकता है? कौन है वो? कोई आपका अपना। नाम बताइए उसका, कौन है वो?
इस जंग से और नासिर मियां की मौत से जिस शख्स को सबसे ज्यादा फायदा होने वाला वो है आपके अपने। सुल्तान ख्वाजा। ये क्या बकवास कर रहे हैं सुल्तान यल्दौज? झूठा इल्जाम लगा रहे हैं हमारे से। भला हम जंग की साजिश क्यों करेंगे? और नासिर मियां को मार कर हमें क्या फायदा होगा? दिल्ली सल्तनत पर आपकी नजर बरसों से ही थी सुल्तान। और इस जंग से दिल्ली के वली अहद और दिल्ली सल्तनत के होने वाले सुल्तान मारे जाते और दिल्ली कमजोर पड़ जाती। नासिर के खैर खां बनकर आपने उनको उनके अब्बू के खिलाफ बहुत खूबसूरती से भड़काया। अगर राणा मार्तंड वाकई बागी होते तो सुल्तान अल्तमश उनकी मौत की खबर सुनकर अपने बेटे को गले से लगा लेते, ना कि उनके खिलाफ जंग का ऐलान कर। ये हवाएं उल्टी कैसे बहने लगी? आसरा क्या है यल्दौज मियां? हमें फंसाया जा रहा है सुल्तान अल्तमश। ये सारे के सारे इल्जाम सरासर झूठ हैं। झूठ बोल रहा है ये इंसान। हाँ, सच्चाई तो केवल आपकी जबान पर है और इसीलिए आपने शहजादी रजिया के मुल्तान वाले काफिले पर अपने आदमियों से हमला करवाया और उसके बाद एक खतरनाक घटना को अंजाम दिया। और नासिर मियां का भरोसा जीतने के लिए आपने इन पर हमला करवाया। उन्हीं के हाथों मार्तंड को मरवाकर और उसका सर कलम कराकर दिल्ली को तोहफे के रूप में भेज दिया। ये इल्जाम बेबुनियाद है। हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया। क्या सबूत है आपके पास कि हम दिल्ली का तख्ता पलट करना चाहते थे? इस पैगाम को तो पहचानते होंगे ना? इस पैगाम पर जनाब ने लिखा हुआ है कि हमें दिल्ली पर हमला करने के लिए आपकी मदद चाहिए। ये सच है कि हमने पैगाम भेजा था, लेकिन ये बरसों पुरानी बात है। बात भले बरसों पुरानी क्यों ना हो, लेकिन दिल्ली सल्तनत पर बैठने की ख्वाहिश तो आपकी अभी भी जवान है ना, अभी भी ताजा है। इस पैगाम से कहीं जाहिर नहीं हो रहा कि हमारे और अब्बू के बीच में जंग खालूजान की साजिश है। चलिए हम आपके सामने एक और आखिरी सबूत पेश करते हैं। सुल्तान ख्वाजा, जब नासिर मियां ने आपको शहजादी रजिया के दिल्ली अकेले रवाना होने की बात कही तो आपने क्या किया? हमने हथियारों से लैस एक जंगी टुकड़ी रजिया को वापस लाने के लिए भेजी, जो सही सलामत उसे वापस लेके आ जाएंगे। आपने नासिर मियां से झूठ क्यों कहा कि आपने जंगी दस्ता शहजादी रजिया के साथ रवाना किया है? क्योंकि हम मजबूर थे। जंग का ऐलान हो चुका था और हमारे हाथ बंधे हुए थे। झूठ बोल रहे हैं आप। ना तो आपके हाथ बंधे हुए थे और ना ही आप मजबूर थे। दरअसल आप तो शहजादी रजिया की हिफाजत चाहते ही नहीं थे। ये आपने अच्छा नहीं किया सुल्तान ख्वाजा। हम आपको 100 खून भी माफ कर देते हैं, हुकूमत से गद्दारी भी माफ कर देते हैं, लेकिन रजिया हमारी अजीज है। खुदा ना खास्ता अगर उसे कुछ हो जाता फिर। नहीं नासिर मियां, इस बुढ़े सुल्तान के इरादे नेक नजर नहीं आ रहे हम। ये बातों को जोड़ तोड़ के पेश कर रहा है। इस फरेबी की बातों पर यकीन मत कीजिए नासिर। खामोश सुल्तान ख्वाजा, तहसीब से नाम लीजिए इनका। उस्ताद है हमारे।
हमारे एहसानों का ये कर चुका रहे आप। ठीक कहता है ये बुढ़ा, आप जैसे एहसान फरामोशों को ऐसे ही बेमौत मरना चाहिए, और खास करके इस रजिया को जिसने इस बुढ़े को यहां बुला के इतना बड़ा बखेड़ा खड़ा कर। इस बुढ़े की बातों में आके आप लोगों ने अपनी कब्र खोद ली है। पकड़ो इस बागी को और तब तक पीछा करो जब तक जमीन कम ना पड़ जाए इसे भागने के लिए। सामने लाओ इसे पकड़ के, जिंदा या मुर्दा। जाओ उस गद्दार के पीछे। आपने एक बार फिर साबित कर दिया सुल्तान यल्दौज कि आपसे बेहतर उस्ताद इस शागिर्द का कोई और हो ही नहीं सकता। और आप जैसा यारों का यार भी और कोई नहीं हो सकता। लेकिन फिर भी हम क्या नजराना पेश करें? फिलहाल तो हमें कुछ नहीं चाहिए, लेकिन हाँ, वक्त आने पर आपसे जरूर मांगेंगे। फिलहाल तो हम आपसे ये चाहते हैं कि शहजादे रुकनुद्दीन से दिल्ली की सूबेदारी आप छीनकर हमारे शागिर्द नासिर के हवाले कर दीजिए। नहीं सुल्तान यल्दौज, हमें किसी ओहदे या सूबेदारी की जरूरत नहीं। आपको भले ही जरूरत ना हो, लेकिन दिल्ली सल्तनत को एक काबिल सूबेदार की सख्त जरूरत है। शहजादे रुकनुद्दीन को अभी तजुर्बे की और जरूरत है। आपकी निगरानी में काम करेंगे तो सियासती मामलों के बारे में और जानकारी हासिल कर लेंगे। मियां रुकनुद्दीन, अब जब तख्त ही नहीं रहा तो फिर ये तलवार और ताज का क्या करेंगे? ये सब आपकी बदौलत ही मुमकिन हुआ है शहजादी रज़िया। हमारी खुशनसीबी है कि हमारी आप जैसी बहन। ये तो हमारी खुशनसीबी है भाईजान कि हमें आप जैसा इतना अच्छा भाई मिला।
उठ जाइए शहजादी। लगता है गरम गरम जलेबियों का जायका अभी तक जुबान से उतरा नहीं है। कहाँ हो मिर्जा? अब तक खफा हो हमसे? अब तो हमारी खता बख्श दो। जानते हो, आसपास सब कुछ इतना खुश है, पर फिर भी हमें ऐसा लग रहा है कि जैसे हमारा कुछ अपना खो गया हो। हमें वो अपनी चीज लौटा दो मिर्जा। जहां कहीं पे भी हो, लौट आओ मिर्जा, लौट आओ मिर्जा। हम पे यूं पानी ना उछालिए मोहतरमा, तीर की तरह लग रहे हैं। अच्छा, अब तो हम और तीर चलाएंगे, घायल कर देंगे आपको। आगाज लिखा, अंजाम लिखा, मैंने सांसों पे तेरा नाम लिखा। मेरी अर्जी तू, खुद गर्जी तू, मेरी ख्वाहिश तू, मेरी मर्जी तू। मेरी अर्जी तू, खुद गर्जी तू, मेरी ख्वाहिश तू, मेरी मर्जी तू। जिद्दी औरतें पसंद नहीं है हमें। क्या करें, आप पे चाहकर भी गुस्सा नहीं आता। मेरे मौला, 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 मेरे मौला। यार क्या कर रहे हैं? इरादे नेक नहीं लग रहे आपके। क्या मियां, कुछ फैसला किया है? कहाँ जाना है? तो कब से बस भटकाए जा रहे हो, भटकाए जा रहे हो। अमा कमाल करते हो जारून बिरादर। अगर हमें पता होता कि हमें कहाँ जाना है तो यूं दर दर भटकते हम। अब जहां राह सीधी ले जाएगी बस वहीं चल देंगे। और राह अगर मुड़ गई तो? कभी किसी राह, किसी मोड़ पे अगर तुमसे दोबारा मुलाकात हुई, तब तुम इसे हमें लौटा देना। हम उस दिन का इंतजार करेंगे। हमें इशारा मिल गया है जारून मियां कि हमें कहां जाना है। इशारा? कौन सा इशारा मियां? और कहां जाने का इशारा? दिल्ली। मियां, शहजादी ने आपको धोखा दिया, धोखा। एक बार जलकर मानी नहीं कि दोबारा जलने का सोच रहे हो। इस आग में जलने का भी अपना ही मजा है जारून मियां। हो सकता है उसने हमें धोखा दिया, पर ये दुपट्टा तो कुछ और ही कहानी कह रहा है। इश्क की राह में कुछ ऐसा चले, क्या छोड़ें क्या तकमील करें। सरे राह निशाने चाक कदम, थोड़ा और चलें
थोड़ा और चले। मैं आपकी अमानत वापस लौटाने दिल्ली आ रहा हूं शहजादी।